उत्तर प्रदेश की सियासत में कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन जब बात दुश्मनी की आती है तो सबसे बड़ा नाम सामने आता है कुंडा विधायक राजा भैया और बसपा सुप्रीमो मायावती का। दोनों नेताओं की तकरार इतनी तीखी रही कि ये यूपी की सबसे चर्चित अदावत में से एक मानी जाती है। एक तरफ राजपूत राजनीति के बड़े चेहरे राजा भैया, जो 7 बार से कुंडा सीट पर अजेय रहे, वहीं दूसरी तरफ दलित राजनीति की सबसे बड़ी आवाज माने जाने वाली मायावती, जिन्होंने सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते हुए पूरे राज्य का रुख बदल दिया। लेकिन इन दोनों की राहें कभी एक दूसरे से मेल नहीं खाई। इसके पीछे एक ऐसी राजनीतिक चाल थी जिसमें न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को तोड़ दिया, बल्कि राजा भैया और मायावती को आजीवन प्रतिद्वंदी बना दिया। यह कहानी है उस दौर की जब सत्ता गिराने और बचाने के खेल में राजा भैया निर्णायक साबित हुए और मायावती ने उन्हें अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन मान लिया। क्या थी वो पूरी कहानी, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई किस्से हैं जो सुनने में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगते, लेकिन उनमें से सबसे दिलचस्प कहानी है कुंडा से 7 बार विधायक और 5 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की अदावत की। यह दुश्मनी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक घटनाओं से जन्मी और इसके जड़ें करीब 28 साल पुरानी। राजा भैया ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में खुलासा किया कि बहुजन समाज पार्टी के टूटने में उनकी अहम भूमिका रही और यह जिम्मेदारी उन्हें मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी थी। उन्होंने बताया कि 1996 के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था, लंबे समय तक सरकार नहीं बनी और आखिरकार 6-6 महीने मुख्यमंत्री बनाने के फार्मूले पर बीजेपी और बसपा का गठबंधन हुआ। पहले 6 महीने मायावती मुख्यमंत्री बनी और जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो बीजेपी ने कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी। मायावती ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन बीजेपी पीछे नहीं हटी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। इसके कुछ ही महीने बाद दोनों दलों में अलगाव हो गया और सरकार संकट में आ गई। अब सवाल खड़ा हुआ कि दोबारा चुनाव कराया जाए या किसी तरह सरकार को बचाया जाए। उस दौर में 1989, 1991, 1993 और 1996 में बार मध्यावधि चुनाव हो चुके थे, जिससे जनता ही नहीं विधायक भी थक चुके थे। किसी की इच्छा नहीं थी कि फिर से चुनाव का सामना किया जाए। ऐसे में तोड़फोड़ की राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस से 22 विधायक टूटकर लोकतांत्रिक कांग्रेस बन गए और बसपा से 12 से ज़्यादा विधायक टूटकर जनतांत्रिक बसपा बन गए। इन्हीं निर्दलीयों और अन्य दलों से जोड़कर कल्याण सिंह ने बहुमत सिद्ध कर लिया। राजा भैया बताते हैं कि बसपा से विधायकों को तोड़ने और बागी विधायकों को एकजुट करने की अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। राजनाथ सिंह समेत कुछ बड़े नेताओं ने उन्हें यह काम सौंपा था। राजा भैया कहते हैं कि इस दौरान न किसी विधायक को जबरन पकड़ा गया और न ही किसी विधायक को खरीदा गया, सिर्फ उन्हें समझाया गया। इस दौरान परिस्थितियां ऐसी थी कि सभी नए चुनाव से बचना चाहते थे और बसपा के कई विधायक राजा भैया के शुभचिंतक थे। ऐसे में उनकी यह कोशिश सफल रही। राजा भैया ने साफ किया कि उस वक्त उनकी बीजेपी से कोई सीधी डील नहीं थी। किसी विधायक ने मंत्री पद की मांग नहीं की थी। हाँ, एक सामान्य सहमति जरूर बनी थी कि पहली बार के विधायक को राज्य मंत्री और 2 बार के विधायक को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। बाकी सब कल्याण सिंह के विवेक पर था और जो उन्होंने दिया वही सभी ने स्वीकार किया। यही वह घटना थी जिसने मायावती और राजा भैया के बीच गहरी राजनीतिक दुश्मनी की नींव रख दी। मायावती के कार्यकाल में राजा भैया को जेल भी जाना पड़ा। उन्हें घर से गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। उन पर आतंकवाद निरोधक कानून पोटा लगाया गया। इसके बाद से आज तक इन दोनों नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा बना हुआ है। यूपी की राजनीति के इस किस्से में मायावती और राजा भैया की तकरार 2 नेताओं की दुश्मनी नहीं, सत्ता, रणनीति और अस्तित्व की लड़ाई की तस्वीर। एक और राजा भैया जिन्होंने अपने रिश्तों और असर के दम पर उस दौर में बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती जो इस घटना को कभी भूल नहीं पाई और इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अदावत मानी। और यही वजह है कि 3 दशक गुजर जाने के बाद भी यूपी की राजनीति में अगर राजनीतिक दुश्मनी की बात होती है तो इसमें सबसे पहला नाम सामने आता है कुंडा विधायक राजा भैया और बसपा सुप्रीमो मायावती। यह अदावत उत्तर प्रदेश की सियासत का एक ऐसा अध्याय है जिसने आने वाली सरकारों और समीकरणों को हमेशा के लिए प्रभावित कर दिया। ऐसी तमाम और छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें यूपी न्यूज़ के साथ।